दोस्तों, ठंडा तो इतना है कि रोज रोज नहाने का मन करता नहीं है। और देखिए कितना पहन लिए हैं। अभी स्वेटर है, स्वेटर के नीचे ये जो हुडी है वो है। उसके नीचे जो अंदर पहने हैं वो इनर है। और तब आपका बनियान है, मतलब सैंडो गंजी। तो एक बार तो सैंडो गंजी के बारे में याद आया कि अंडमान निकोबार में गए थे। वहाँ लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ मेरा दोस्त बोला कि सुनो, हम काम पे जा रहे हैं और भात जब पक जाएगा ना, वो चूल्हा में चढ़ा के रखा था, देखिए धुआं कर रहा है। ठंडा है इसलिए आग भी जलाए हैं, उधर बाबू पढ़ रहा है। तो वो अपना काम पे कहीं जा रहा था और हम वहीं उस वक्त घर पर ही थे। तो भात चढ़ाया था और वो कहा कि भात पक जाएगा तो गंजी खोल के फेंक देना। गंजी खोल के फेंक देना, ऐसे बोला। तो अभी इतना ज़्यादा ठंडा है कि पहन के अभी आग है सामने में, इसीलिए हम इसको खोल दिए। अदरवाइज बाहर जाएंगे तो बहुत ठंडा है, हवा चल रहा है एग्जैक्टली। तो गंजी खोल के फेंक देना, ऐसे बोला। ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का बात है, कार्बिन स्कोप के पास। तो तो बताइएगा ऐसा क्यों बोला वो। वास्तव में हम गए थे 2002 और 3 में। एक बार 2 महीने रुके थे और एक बार थोड़ा सा ज़्यादा रुके थे, ऐसा लगता है। तो बहुत गर्मी लगता है वहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो भात पकने पर गंजी निकाल के फेंक देना, ऐसे बोला था। तो सही, ठीक ही बोल रहा है कि गर्मी होगा इसीलिए गंजी निकाल के फेंक देने बोला होगा। कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बताइएगा, सुनामी कब आया था? और सुनामी में आपको जहाँ तक पता होगा कि पूरा पोर्ट ब्लेयर और जो ग्रेट निकोबार है, फिर जो साउथ का जो जितना भी आइलैंड्स है वो सब में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जब लौट गए थे उसके बाद आया था। बहुत सारे लोग तो नहीं बचे सुनामी में। दोस्तों, कुछ लोग जो अंडमान निकोबार में इन दिनों रहते हैं, जो लोग जिंदा बच गए सुनामी के बाद, वो लोग बताते हैं कि वही लोग, ज़्यादातर लोग बचे हैं जो लोग क्रिसमस के रात को जो गिरजा जाते हैं, रात को गिरजा जाते हैं ना चर्च में। और तो हैप्पी क्रिसमस हम लोग करते हैं, प्रभु यीशु को चूमा करते हैं अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद जब लोग गिरजाघर से अपने घरों के लिए वापस जा रहे थे, तो जो लोग घर पर थे, मतलब जो लोग हो सकता है सुबह गिरजा जाने का तैयारी कर रहे होंगे, घर पर सो रहे थे, रात में 1:30-2 बजे सब कुछ साफ हो गया। मतलब लोगों का घर दरवाजा कुछ नहीं बचा, एकदम समुद्र पूरा एकदम सबको नील गया, मतलब लेके चला गया। यानी वही लोग बचे जो लोग गिरजा पहाड़ में था वहाँ चर्च में गए थे। और जहाँ तक हम लोगों को खबर है कि जापान में सबसे ज़्यादा असर हुआ था। और दोस्तों, कोहरा के कारण तो ऐसा हुआ है कि रांची में ज़्यादा ही कोहरा था, एयरपोर्ट के आसपास में भी, क्योंकि रांची में सारे जगह यही हो रहा है। मैक्लूस्कीगंज में आपको बताए थे कि -1.5 डिग्री नीचे चला गया, तो बर्फ़ भी जमने लगा। तो बोलने का बात ये है कि चेन्नई से आने वाली एक फ़्लाइट इंडिगो है, वो पिछले रात को 7 बजे यहाँ रांची में उसको उतरना था। लेकिन कोहरे के कारण से उसको 7-8 बस चक्कर घुमाया एयरपोर्ट के आसपास में कि अगर ठीक हो जाए तो हम लोग उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वापस उसको हैदराबाद लेके गया। बाद में 10, साढ़े 10, 11 के आसपास में रांची में ये लोग लैंड किया था। यानी ठंडा है। दोस्तों, साथ ही मैक्लूस्कीगंज जो खलारी के पास में है, वो रांची जिला में ही आता है। वहाँ पर ये भी बता रहा है कि कल यानी फ्राइडे को 2 डिग्री माइनस चला गया था ठंडा।
और ये जो फोटो वगैरह दिख रहा है ये वही है जब पत्ता वगैरह में ओस जम जाता है तो वाइट हो गया है, वही दिखा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बोल रहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान ठंड में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन के दौरान तापमान में मामूली वृद्धि होने के बाद फिर इसमें तेजी से कमी आएगी, यानी ठंडा और भयंकर बढ़ेगा। रांची समेत अन्य जिलों इस दौरान कड़ाके की सर्दी रह सकती है, मौसम वैज्ञानिक। और साथ ही साथ 5 दिनों में निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारत में शेयर मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इसके कई कारण हैं, उसको यहाँ बता रहा है। देखिए, ख्रिस्त जयंती का काल पार हो गया है और अब इसको भी हटाना है। और कल तो क्या हुआ दोस्तों, चूंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था, मैं बता रहा था, आज तो ये कोयला जल रहा है, कोयला। लेकिन कल तो अंधकार नहीं हुआ था, मुझको लगता है कि 5 बजा था, उसी समय ही आग जलाए थे। यानी बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और लकड़ी जलाए थे जिससे कि ठंडा को भगाएं, और घर के बाहर जलाए थे। घर के अंदर तो ज़्यादा धुआं कर देता है ना, तो अच्छा रहता है कि ये जो मीठा कोयला है इसी को ही जलाया जाता है घर पर, जिससे कि ये धुआं ज़्यादा नहीं करेगा। और अभी जो धुआं कर रहा था वो तो एक माइनर लकड़ी था, लकड़ी एक डंटी जैसा वो जल रहा था, इसलिए कुछ सेकंड के लिए जल रहा था, धुआं हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिल सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपडेट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेली लाइफस्टाइल वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।